मैं दिलशाद अहमद आपके लिए लेकर के आया हूँ एक और नई वीडियो। आज हम जानने वाले हैं चैट जीपीटी का चैटबॉट किस तरीके से वर्क करता है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही जनरेट होता है कि लोग आजकल के सभी लोग चैट जीपीटी को यूज कर रहे हैं। आजकल सभी लोग चैट जीपीटी के बारे में जानने की बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये चैट जीपीटी का चैटबॉट किस तरीके से काम करता है। सभी लोगों के अंदर ये क्यूरियोसिटी भरी पड़ी हुई है कि किस तरीके से ये वर्क करेगा और कैसे ये आउटपुट हमें देता है। अगर हम स्टेप्स के बारे में बात करें, सबसे पहला स्टेप है कि कलेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन डेटा एंड ट्रेन ए सुपरवाइज पॉलिसी। इसके अंदर ये करता क्या है कि सबसे पहले चैट जीपीटी एक डाटा कलेक्ट करता है जो एक प्रॉम्प्ट के द्वारा करा जाता है। ठीक है, प्रॉम्प्ट मतलब सैंपल ऑफ आवर प्रॉम्प्ट डाटाबेस। ओके, एक प्रॉम्प्ट क्या है, एक सैंपल है डाटाबेस का। तो इसके अंदर क्या होता है कि को बहुत सारा चैट जीपीटी ने यानी ओपन एआई ने पहले से ही कुछ डाटा सैंपल के तौर पे इसने रख रखा है। तो वो डाटा उसको वो देता है रीड करने के लिए। ठीक है, जैसे इसमें एक क्वेश्चन राइट साइड में आप देख सकते हैं, एक्सप्लेन री लर्निंग टू अ 6 ईयर ओल्ड। ओके, तो ये एक डाटा है जिसको वो देता है पढ़ने के लिए। तो जब वो पढ़ लेता है, पढ़ने के बाद उसको एक नया तरीके से उसको डिजायर आउटपुट के रूप में चेंज करता है। लेबरल डेमोन्स्ट्रेट द डिजायर आउटपुट बिहेवियर। तो एक लेबलर डेमोन्स्ट्रेटर क्या करता है, एक डिजायर आउटपुट देता है। जैसा इसमें लिखा गया, पहला जो क्वेश्चन था कि एक्सप्लेन रीइंफोर्समेंट लर्निंग टू अ 6 ईयर ओल्ड, तो उसका जो इसने कुछ आंसर निकाला, वी गिव हीट एंड पनिशमेंट टू टीच। ओके, तो ये कुछ आंसर उसने एक आउटपुट निकाला। ठीक है, इसके बाद वो क्या करता है कि थर्ड जो जाता है फर्स्ट स्टेप में, वो क्या करता है, जो उसने डाटा निकाला है, डाटा को चैट जीपीटी जो 3.5 था, ये नहीं कि जो चैट जीपीटी अब आया, जो जीपीटी 3.5 था उसकी सुपरविजन में उस डाटा को वो फाइन करता है, रिफाइन करता है। ठीक है, और अच्छे से उसको आउटपुट बना करके निकालता है। इसके बाद चलते हैं सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट में हम जानेंगे कि कैसे ये डाटा को कलेक्ट करता है। तो कलेक्ट कंपैरिजन डाटा एंड ट्रेंड अ रिवार्ड मॉडल। ओके, यानी फर्स्ट पार्ट में उसने क्या किया, फर्स्ट पार्ट में जब कोई हम क्वेश्चंस पूछते हैं या कोई एक यूजर कोई क्वेश्चन पूछता है, तो वो उसके रिगार्डिंग में कोई भी डाटा जाके सर्च करता है। सर्च करने के बाद उसको क्या करता है, रिफाइन करता है, एक आउटपुट बनाता है। आउटपुट बनाने के बाद उसको चैट जीपीटी 3.5 से वो उसको रिफाइन करके उसको आगे बढ़ाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट सेकंड स्टेप पे आते हैं, कलेक्ट कंपैरिजन डेटा एंड ट्रेंड और रिवार्ड मॉडल। यानी जो कंपैरिजन डाटा जो पिछले फर्स्ट स्टेप में उसने डेटा निकाला है, उस डेटा को क्या करता है, वो रिवॉर्ड मॉडल के पास भेज देता है, जो उसको अच्छी तरीके से रिफाइन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है ये, अ प्रॉम्प्ट एंड सेवरल मॉडल आउटपुट आर सैंपल्ड। ओके, यानी एक जो डाटा प्रॉम्प्ट मतलब कोई डाटा है, एंड अ सेवरल मॉडल आउटपुट आर सैंपल्ड, यानी कई सारे, जब वहां से वो आउटपुट देगा फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप के लिए, तो उसके पास कई सारे आउटपुट होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, क्वेश्चन क्या पूछा गया था, एक्सप्लेन रीएंफोर्समेंट लर्निंग टू अ 6 ईयर ओल्ड। तो इसने 4 आउटपुट निकाले। इन रीएंफोर्समेंट लर्निंग द एजेंट एक्सप्लेन रिवॉर्ड, इन मशीन लर्निंग वी गिव ट्रीट एंड पनिशमेंट टू टीच। ओके, तो इसने 4 आउटपुट रिलीज किए हैं। तो इन 4 के अंदर जो बेस्ट डाटा होगा वही आउटपुट देगा। तो नेक्स्ट सेकंड स्टेप का जो सेकंड स्टेप है उस पर चलते हैं। उसमें देखते हैं कि क्या करता है कि जो लेबरल था, वो जो गिवन आउटपुट यानी जो 4 आउटपुट है, उसको बेस्ट टू वर्स्ट कंडीशन के फॉर्म में वो उसको चेंज कर देता है। देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपको ये दिखाया गया है कि सबसे अच्छा जो है डी का है, उससे कम अच्छा सी का है, उससे कम अच्छा ए का है, और उससे कम अच्छा बी का। यानी सबसे जो चीप है वो बी है, और सबसे बेस्ट जो है वो डी है। वो उसको क्या करता है, असेंडिंग ऑर्डर में वो कैटेगराइज कर देता है। ठीक है, जो लेबरर होता है, तो लेबरर रैंक कर देता है जो गिवन आउटपुट होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रॉम्प्ट के द्वारा या फिर मॉडल्स के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। अब ये क्या करता है, जो रिवॉर्ड मॉडल है, रिवॉर्ड मॉडल उसको ट्रेन करता है, रिफाइन करता है कि सही तरीके से ये है या नहीं है। ठीक है, द डेटा इज यूज टू ट्रेन अवर रिवॉर्ड मॉडल। ओके, तो इसको सही तरीके से चेक करता है। तो यहाँ पे DCAB की तरीके से दिखा दिया है कि उसको दिखाया है। नाउ उसके बाद क्या होता है, वो थर्ड पार्ट पे चलता है। तो ये स्टेप इसका थर्ड है। स्टेप थर्ड में क्या होता है, जो पिछला
जो टॉप के 4 यानी 4 को कैटेगराइज किया गया था, उसमें से जो बेस्ट रहता है उसको यहाँ पे लेकर के आया जाता है थर्ड पोजीशन पे। सो उस डाटा को ऑप्टिमाइज कर करके चेंज किया जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑप्टिमाइज अ पॉलिसी अगेंस्ट द रिवॉर्ड मॉडल यूजिंग द पीपीओ रेनफोर्समेंट लर्निंग एल्गोरिथम। ओके, तो क्या करता है वो जो डाटा, यानी जो मान लीजिए ये जो डी साइज का है, ये डी है, डी का जो डाटा है उसको क्या करेगा, ये आगे भेज देगा थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप में क्या करेगा, वो पीपीओ रीइंफोर्समेंट लर्निंग एल्गोरिथम के द्वारा उसका एक नई स्टोरी क्रिएट कर देगा। ओके, तो अ न्यू प्रॉम्प्ट इज सैंपल्ड फ्रॉम द डाटाबेस। एक नया प्रॉम्प्ट, यानी फर्स्ट कंडीशन में क्या था, फर्स्ट कंडीशन में आपके आया था, फर्स्ट में देख सकते हैं, फर्स्ट में आपको जो उसको क्वेश्चन पूछा गया था वो था एक्सप्लेन रेनफोर्समेंट लर्निंग टू अ 6 ईयर ओल्ड। तो ये पहला प्रॉम्प्ट था। अगर हम बात करें थर्ड स्टेप में, तो थर्ड स्टेप में क्या आया प्रॉम्प्ट, थर्ड स्टेप में प्रॉम्प्ट आया डी, यानी डी का मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं, डी पे वी गिव ट्रीट एंड पनिशमेंट टू टीच। ओके, तो ये आपका पॉइंट आया। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट में उसके पास रहा जो प्रॉम्प्ट था वो डी का था, उसके पास नए डेटा आया, तो नए डेटा को क्या करेगा, उसको अपने डेटाबेस के अंदर एज ए सैंपल यूज करेगा। अब उस सैंपल को क्या करेगा, वो पीपीओ मॉडल के द्वारा उसको सुपरवाइज करेगा उसकी पॉलिसी से। ठीक है, कि उसको किस तरीके से चेंज करके उसको बेस्ट टू बेस्ट प्रोवाइड किया जा सके। अब उसका जो सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप में क्या करेगा, जब वो उसकी पॉलिसी कंप्लीट हो जाएगी और एक नया आउटपुट जनरेट हो जाएगा, तो वो उसको रिवॉर्ड मॉडल के पास भेजेगा दोबारा से आउटपुट चेक करने के लिए। ओके, तो यहाँ देख सकते हैं द रिवॉर्ड मॉडल कैलकुलेट अ रिवॉर्ड फॉर द आउटपुट। जो रिवॉर्ड मॉडल जो सेकंड स्टेज पे था, वही रिवॉर्ड मॉडल आपका थर्ड स्टेज पे भी है। वो क्या करेगा, जो रिवॉर्ड मॉडल जो उसने आउटपुट रिलीज किया है, यहाँ पे आप अगर ये जो नया प्रॉम्प्ट है उसने जो आउटपुट रिलीज किया है, उस आउटपुट का को वो दोबारा से रिकैलकुलेट करके एक नया आउटपुट जनरेट करेगा। अगर वो आउटपुट सही है तो वो उसको एज ए आपको आउटपुट प्रोवाइड करा देगा पीपीओ मॉडल के द्वारा। ठीक है, द रिवॉर्ड इज यूज टू अपडेट द पॉलिसी यूजिंग पीपीओ। ओके, तो पीपीओ के द्वारा वो आपके पास प्रोवाइड करा देगा। तो ये पूरा का पूरा जो था एक पूरी एक 3 स्टेप कलेक्शन था चैट जीपीटी का, किस तरीके से आपको वो आउटपुट प्रोवाइड कराता है। तो हम इसको एक शॉर्ट टर्म में जान लेते हैं। सबसे पहले क्या करेगा, जब हम कोई भी एक क्वेश्चन चैट जीपीटी को पूछते हैं तो उसको ये ऐसे प्रॉम्प्ट लेता है। प्रॉम्प्ट लेने के बाद उसको लेबल डेमोन्स्ट्रेशन के द्वारा उसको एक नया आउटपुट में कन्वर्ट करता है। नए आउटपुट को फिर वो रिफाइन करता है 3 4 5 6 अलग अलग आउटपुट में। उस आउटपुट को क्या करता है, वो दोबारा से उसमें कैटेगराइज करता है कि क्या कौन सा जो डेटा है वो अच्छा है, यानी बेस्ट आउटपुट प्रो है। ठीक है, उस बेस्ट आउटपुट को वो दोबारा से रिवॉर्ड मॉडल में डाल करके चेक करवाता है कि ये ठीक है या नहीं। रिवॉर्ड मॉडल के बाद फिर एक थर्ड स्टेप में एक नया प्रॉम्प्ट बन जाता है, जो आपके पास जो बेस्ट क्वालिटी कंटेंट आपके पास आता है। उस रिवॉर्ड मॉडल को वो क्या करता है, नेक्स्ट पीपीओ मॉडल के द्वारा सुपरवाइज या सुपरफाइन करा करके एक नया आउटपुट जनरेट करता है, और उस नए आउटपुट को भी वो दोबारा से रिकैलकुलेट कराता है रिवॉर्ड मॉडल के द्वारा, और फिर आपको वो आउटपुट प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा चैट जीपीटी का चैट बॉट का प्रोसेस। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर हमारी ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप और हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के भी देख सकते हैं। थैंक यू।